हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं इंग्लिश फ्लुएंसी के 25 मार्च 2023 के मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, जो कि इवनिंग शिफ्ट वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है। पेपर पैटर्न में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसा हमने आपके साथ कल पेपर डिस्कस किया था वही सेम पैटर्न आया है या नहीं, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और कितने क्वेश्चन आए और कितनी चॉइस मिली है किन किन क्वेश्चन के पैटर्न में। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो को लाइक करते जरूर जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। इंग्लिश फ्लुएंसी कॉमन प्रोग्राम ग्रुप, ये ऑनर्स वालों में भी सेम ही लिखा आता है। जी लैंग्वेज 3 मैक्सिमम मार्क्स 90 मार्क्स का होने वाला है और आपको 3 घंटे का समय मिलने वाला है। जैसा कि आपको बताया गया था, आपको 6 क्वेश्चन दिए गए थे। कल भी यही बताया था आपको, पार्ट ए में से 3 करने हैं और पार्ट बी में से भी आपको 3 करने हैं। पहले पार्ट ए में सारे 10 नंबर के होंगे, फिर पार्ट बी में 20-20 नंबर के होने वाले हैं। अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। एक सेकंड, जो स्टूडेंट ने भेजा आगे पीछे भेज दिया, मैं आपको दिखाता हूँ सेकंड पेज से। हाँ देखिए, सेकंड पेज ये है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इमेजिन दैट यू हैव बीन सेलेक्टेड फॉर एडमिशन टू अ यूनिवर्सिटी अब्रॉड। यू आर एक्साइटेड बट आल्सो नर्वस अबाउट लर्निंग योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। राइट अ डायरी एंट्री। जो कि कल आपको बताया गया था फर्स्ट क्वेश्चन डायरी एंट्री, तो वही क्वेश्चन डायरी एंट्री के ऊपर पूछा गया है। तो डायरी एंट्री वाला क्वेश्चन उठाइएगा, आराम से आप उसके कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन ब्लॉग पोस्ट का पूछ लिया। ब्लॉग पोस्ट का आपका बताया था फॉर्मेट, उसी के हिसाब से बस फॉर्मेट रट लीजिएगा। बाकी किस पे पूछा है, रिगार्डिंग द फोक म्यूजिक फेस्टिवल अरेंज बाय योर कॉलेज रिसेंटली। मतलब कॉलेज और यूनिवर्सिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनकी समरी या फिर इनके विकीपीडिया से पढ़ लीजिएगा, यूनिवर्सिटी में कैसे होता है, क्या प्लानिंग होती है, क्योंकि इससे आपसे पूछने को मिलेगा ही मिलेगा। राइट अ पैराग्राफ ऑन द नीड टू शिफ्ट टू अ स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए, आपसे पैसे लिखवाने के लिए पूछ लिया है, तो पैराग्राफ लिख दीजिए आराम से। पूछ रखा है शिफ्ट क्यों है स्किल बेस्ड एजुकेशन सिस्टम पे, तो मेरी मानिए तो फर्स्ट करते आराम से हो जाता। फिर थर्ड क्वेश्चन करते, 3 ही करने थे और फिल इन द ब्लैंक्स करने थे। जो आपको फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था, अच्छे से आर्टिकल्स प्रीपोजिशन वगैरह करके चले जाइएगा, कंजक्शन वगैरह। दिस शॉप डजेंट हैव, ये आपसे 10 पूछे जाएंगे इसी टाइप के। ये बात आपको समझ में आई। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड पेज कहाँ है, हाँ ये रहा थर्ड पेज। आगे आई नो सिया डैश शी वाज लिटिल गर्ल दी ओपोनेंट शॉट। तो इस टाइप के 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। रीड द पैसेज गिवन बिलो, आइडेंटिटी 10 मिस्टेक। देखिए मिस्टेक वाला जो मैंने आपको कल बताया था, सेम वही का वही पैटर्न पूछा गया आज के पेपर में। आ डिजिटली कनेक्टेड इंडिया इज एम्ड एट दी, तो इसमें आपकी ग्रामर बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप इसको लगा सकते हैं। बाकी 3 जो मैंने आपको बताया, डायरी एंट्री कर लीजिएगा, ब्लॉग पोस्ट और आपका फिल इन द ब्लैंक। वो डायरी एंट्री किया, डायरी एंट्री और आपको जो पैराग्राफ और तीसरा आपका फिलअप्स, ये 3 आप ट्राई कर सकते हैं, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना पड़ेगा और आप जो आता है आप वो लिख सकते हैं। वरना ग्रामर आनी चाहिए, तभी आप ग्रामर को कर सकते हैं। ये हो गया आपके 3 क्वेश्चन। अब आते हैं 5वें पे, जो कि एरर वाला पूछ रखा है। तो जो स्टूडेंट का एग्ज़ाम आने वाले टाइम में, तो इसको देख के प्रैक्टिस कीजिए कि क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाता है। ये देखिए, कर लीजिएगा प्रैक्टिस आराम से। या तीसरा पेज। अब चौथे पेज की तरफ चलते हैं। फोर्थ, ये रहा फोर्थ पेज, जो कि पार्ट बी स्टार्ट होने वाला है। इसमें हर एक क्वेश्चन आपका 20 नंबर का होने वाला है और आपको 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। अब देखिए, पैसेज दे रखा है इतना बड़ा, मैंने आपको पहले भी बताया था, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरा सीधे क्वेश्चन था ये। फोर्थ फिफ्थ सीधे 6 पेज पे, 6 नंबर पर चलते हैं। यहाँ तक खत्म है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट, इसमें भी आप ये उठा सकते हैं आराम से अनसीन पैसेज को। हाउ डज एजुकेशन हेल्प, अब क्वेश्चन पढ़ा, अब इसके ऊपर जाके पैराग्राफ पे जाइए कि आपको क्या समझ में आ रहा है। 6 नंबर ये हो गया, ये 8 नंबर है। एक सेकंड, 7 नंबर पे चलते हैं। ये रहा 7 नंबर। 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिस्क्राइब द चेंजेस इन द इंडियन एजुकेशन सिस्टम ओवर द एजेस। मतलब 15 नंबर के ये तीनों क्वेश्चन है, उसके बाद में 5 नंबर की इन्होंने नोट्स मेकिंग दे दिए। ये भी मैंने आपको कल ही बताया था। इन्होंने पूछा क्या है, फ्रॉम द पैसेज गिवन अबव फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम। यहाँ पे इन्होंने सिनोनिम पूछ लिया गया है। नोट्स मेकिंग अलग से 20 नंबर की दे रखी है इन्होंने। प्रमोट का मतलब क्या होता है, उसका सिनोनिम बताइए जो पैसेज में हो। सिग्निफिकेंट, नेसेसरी, प्रिविलेज और अराइवल। ज़्यादा हार्ड वर्ड तो नहीं दिया है इसमें, आपकी वोकैब अच्छी होनी चाहिए। अब आते हैं, आपने अनसीन पैसेज ट्राई कर लिया और वहीं से आपने ट्राई किया, तो वहीं से आप नोट्स मेकिंग बना सकते हैं। नोट्स मेकिंग का क्या है, फॉर्मेट रट लीजिए कि आपको कैसे पॉइंट्स और बुलेट्स वगैरह लिखनी होती है, और उसमें कितने एक्सटेंशन वगैरह, मतलब जो वर्ड को छोटा करके लिखते हैं वो सारे पॉइंट्स, उसको बॉक्स बनाना। मतलब एक बार फॉर्मेट पढ़ लीजिएगा इसका, तो आपका क्लियर हो जाएगा। 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे नोट्स मेकिंग। तो जो जो मैं बता रहा हूँ, आप नोट्स मेकिंग कर लीजिए, डायरी एंट्री कर लीजिए, अनसीन पैसेज कर लीजिए और आपका पैराग्राफ कर लीजिए, आप आराम से पास हो सकते हैं। इंग्लिश फ्लुएंसी कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं, सबसे ईजी सब्जेक्ट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया इन्होंने,
राइट अ मीनिंगफुल डायलॉग, डायलॉग पूछा, देखिए डायलॉग के चक्कर में मत फंसिएगा, यही सेम पैटर्न आपको कल भी समझाया था मैंने। डायलॉग के चक्कर में फंस गए तो आपका पेपर टाइम भी वेस्ट होगा और आप पूरा एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपको डायलॉग को तो छूना ही नहीं। 6 7 या तो अनसीन पैसेज को छूजिए छूइए या नोट्स मेकिंग को छूइए, 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब आते हैं आपके लास्ट क्वेश्चन पे, 8 ये राइट। In response to an advertisement for the post of lecturer in English, write an application to an institution along with CV highlights why are the most suitable candidate for the post। देखिए कल पूछ रखा था उन्होंने कि अपना वो CV अपलोड कीजिए साथ में रिज्यूम वगैरह, और यहाँ पे CV अपलोड पूछ रखा है। तो CV और रिज्यूम में कुछ फ़र्क नहीं, बस उसी का एक दूसरा ऑल्टरनेटिव आपको दे दिया यहाँ पे, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। वरना मेरी मानिए क्वेश्चन नंबर 10 बेस्ट रहेगा, अनसिन पैसेज, नोट्स मेकिंग और 10 लेटर वाला। राइट अ लेटर पूछा गया है प्रिंसिपल कि आपके कॉलेज में परसुडिंग टू ग्रांट योर परमिशन टू ऑर्गेनाइज 3 डे एजुकेशनल टूर फॉर स्टूडेंट। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूशन और कॉलेज के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनके बारे में अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि कैसे वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें इसमें हमें डिसाइड करनी पड़ती है और किस किस से परमिशन लेनी पड़ती है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बाकी आपका आराम से पेपर निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए यहाँ पे आपका पेपर खत्म होता है, अगली वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ।